right. That was a Republic TV exclusive. Now we're shifting focus to Rajasthan, where Sachin Pilot versus Ashok Gehlot infighting has exploded, with Pilot coming down heavily on the Rajasthan Chief Minister. Addressing a briefing, Pilot said that Gehlot government is not fulfilling the promises made to the people. In fact, he has announced that he will be keeping an unshan, a fast in protest against his own government on the 11th of April. की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज़ थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। आप जानते हैं कि भारत सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ईडी के माध्यम से वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज़्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूँ कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है करते कुछ है। The BJP has launched a scathing attack on the Vatra Congress, saying that the High Command is losing control over its leaders now. Let's take a listen in. देखिए इस आप अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। इस समय सरकार राजस्थान में किसकी है उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस सरकार में और उस पॉलिटिकल सिस्टम में है। अगर क्यों जो राजस्थान की सरकार है उसने क्या नहीं कार्रवाई की, क्या नहीं किया, वो तो उनको जवाब देना चाहिए। देखिए इस समय बिल्कुल क्लियर है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कुछ बहुत अच्छे लोग मिले हैं पंजाब में, पंजाब की, और सिर्फ पंजाब की राजनीति नहीं बट वो ओवरऑल सोशल फैब्रिक और पॉलिटिकल मूवमेंट में हमें भारतीय जनता पार्टी विल ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम। मैं समझता हूँ सब जगह स्थिति ऐसी है कि ऑपोजिशन पार्टीज अपने आप को जो फंडामेंटल मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा हुआ, बाकी मुद्दे हैं, उनके साथ वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। और देखिए कांग्रेस अब डूबती नैया बन गई है, इसलिए ये सारी स्थिति बन रही है दिन प्रतिदिन। हर एक स्टेट में भी बन गई है। काफ़ी स्टेटों में
और सेंट्रल में भी कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने पार्टी छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हमारे गुजरात में भी काफ़ी लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और पंजाब में भी कांग्रेस के भी बड़े बड़े दिग्गज लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आ भी रहे हैं, बाकी लोग भी सोच रहे हैं। तो ये सारी स्थिति कांग्रेस में न नेता है, न नीतियाँ है, नीयत भी अच्छी नहीं है, इसके कारण है। आपको लगता है रूपानी जी हाई कमान पर भी अपने आप एक सीधा अटैक है, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ ही धरने पर बैठ रहे हैं, इसको सेंटर में कैसे देखा जाएगा, इसको कांग्रेस हाई कमान किस तरह से देखेगा, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ही आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान का भी कोई नीचे कंट्रोल नहीं है, ऐसा साफ मैसेज इसके कारण जा रहा है। तो आपको लगता है कि पहले अनिल एंटनी, फिर किरण कुमार रेड्डी, आज हम देख रहे हैं कि इंदर इकबाल सिंह ने ज्वाइन किया, और लगातार जो ये जैसे से चुनाव सामने आ रहे हैं कर्नाटका में, डाउन साउथ भी कई नेता ज्वाइन कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और जो लीडरशिप, राहुल गांधी की एडवाइजरी पर भी कहीं ना कहीं किरण कुमार रेड्डी ने सवाल भी उठाया था। देखिए सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस वंश परंपरागत जो परिवारवाद के कारण ही कांग्रेस खत्म हो रही है, तो ये उसको भुगतना ही पड़ेगा। और कांग्रेस के लीडरशिप आज पूरी डाउन है, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी भरोसा नहीं है कांग्रेस के लीडरशिप पर। कांग्रेस के अंदर सिर फुटेल हो रही है, 55 महीनों में कुछ किया नहीं, बताने को कुछ है नहीं। सिर फुटेल तो इतनी ज्यादा है कि दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। ये लोग जो इकट्ठे काम नहीं कर सकते वो भला क्या कर रहे होंगे राजस्थान की जनता का। आज वक्त आया है काम बताने का, तो आपकी सिर फुटेल इतनी हैवी है और आप झूठ और भ्रम की बातें कर रहे। 55 महीने तो आप भाजपा की सरकार पर एक आरोप नहीं लगा पाए, अब 55 महीने बाद अपनी सिर फुटेल में भाजपा को खींच के ला रहे। अब जाने का समय आया है, वीआरएस का समय आया है, विधायकी का समय आया है। राजस्थान की जनता गले तक डूबी हुई भ्रष्टाचार में, जो गले तक डूबी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसे विदाई पार्टी दे रही है। अब जाने का समय है, जाइए। राजस्थान की जनता की सेवा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार वहां करे। तरुण जी, आपको लगता है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आगे आने वाले राजस्थान चुनावों में कांग्रेस को देखने को मिलेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच इस तरह की टसल और हाई कमान का अब तक हस्तक्षेप ना करना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं और वो सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है। ऐसा है कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक भूतकाल की पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस का जाना तय है, पूरे देश के अंदर भी इसी तरह सिर फुटेल है जिसी तरह राजस्थान में है, और ये अब भूतकाल की पार्टी है। वीआरएस का समय है, जा रहे हैं लोग। Well, this is only the curtain raiser of the titanic clash between Sachin Pilot and Gehlot. It's out in the open. He says he's written a letter, no reply, and that the perception goes that we are not fighting against corruption, so course correction is required. All this is being said in public, clearly indicating that the stage is set for a massive political war between them. And I don't see the central leadership intervening in this at this juncture. It is therefore something that we will closely watch. And people of Rajasthan know the fact that delivery is not there. There has been law and order situation, Dalit lady being burnt, and an FIR also was not filed immediately, and the procrastination reasons were not given. So all this is happening. Safety of women is a huge issue in Rajasthan. And Sachin Pilot is raising issues about corruption, about perception of not delivering promises. So the writing on the wall is very clear that in Rajasthan, Congress has a huge issue.
सचिन पायलट जी को इस समय राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी जी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़, मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़। माना कि वसुंधरा राजे के सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन यह वक्त कांग्रेस पार्टी का साथ देने का, और जब लड़ाई एक मोर्चे पर हो तो दूसरा मोर्चा नहीं खोलना चाहिए। अगर मोदी अडानी का भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो जाए और उनको सज़ा मिल जाए और उनकी जांच हो जाए, तो और सारे भाजपाई नेताओं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी भी खबर ली जा सकती है। तो आज के दौर में राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई है अडानी के दौर। मैं सचिन पायलट जी से कहूँगा तो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता समाप्त हुई है, जो सत्याग्रह चल रहा है, शक्ति वहाँ पर लगाएं और अडानी के खिलाफ शक्ति लगाएं कि बजाय कि स्थानीय मुद्दों को लेकर।